है हमारी बॉडी में क्यों रिक्वायर है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है। जैसे हार्ट बीट हो रही होती है, मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हम सांस ले रहे होते हैं, इंस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो इन सब के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और ये जो एनर्जी, सेल की जो करेंसी ऑफ एनर्जी है, ये एटीपी है। और इस एटीपी के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन कहें या राइलेशन कहें, जो भी आपकी मर्जी है कह सकते हैं। तो एटीपी एटीपी के बनने के प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, फास्फोरिलेशन कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन फ्रॉम एडीपी, एडीपी से एटीपी का बनना एंड फॉस्फेट इज कॉल्ड फास्फोरिलेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एडिंग होती है किसकी, फास्फेट की। फास्फेट इनऑर्गेनिक, ये आई से हम इनऑर्गेनिक कहेंगे। जब ये फास्फेट इस एडीपी के साथ मिलेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ मिलेगा, तो ये हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो एडीपी है, एडीपी फास्फेट के साथ मिलके एटीपी में कन्वर्ट हो, यानी कि एटीपी बने, एटीपी के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं फास्फोरिलेशन। तो फास्फोरिलेशन इज एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें तीन अकसाम मिलती हैं फास्फोरिलेशंस की। फास्फोरिलेशन की वो तीन अकसाम कौन सी हैं, एक है फोटोफास्फोरिलेशन, एक है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, और तीसरी है हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट को हम मॉलिक्यूलर लेवल भी कह सकते हैं, हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो इसको वन बाय वन हम देखते हैं, ये देखना और समझना जरूरी है ताकि आगे हम अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन को समझ पाए। तो तीन ये जो फास्फोरिलेशंस की टाइप्स हैं आपके सामने मैंने मुलायजा की हैं। तो आप देख सकते हैं कि फोटोफास्फोरिलेशन नंबर वन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, और यह है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। तो फोटोफास्फोराइलेशन को अगर हम देखेंगे तो फोटोफास्फोराइलेशन के अंदर फोटान, फोटान यानी कि लाइट, ये जो है लाइट यूज होती है। और लाइट के इस्तेमाल में क्या होता है कि ये जो एडीपी है, इस एडीपी के साथ फॉस्फेट इनऑर्गेनिक मिलता है, किसकी मौजूदगी में, एनर्जी ऑफ अ लाइट, और एटीपी बन जाता है। तो एटीपी की फॉर्मेशन होती है लाइट की मौजूदगी में, और ये होता है कहाँ पे, ये होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हमने क्लोरोप्लास्ट देखा था, हमने देखा था कि जो क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट के बाहर डबल मेम्ब्रेन थी, और अंदर एक स्ट्रोमा के अंदर एक मेम्ब्रेनस सिस्टम था। इस मेम्ब्रेनस सिस्टम सिस्टम में कुछ हिस्सा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का स्टेक पोर्शन था, और कुछ हिस्सा जो है नॉन स्टेक पोर्शन था। तो ये जो अंदर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसको हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, इसके अंदर लाइट रिएक्शन होगा, और लाइट रिएक्शन के नतीजे में एटीपी बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ फोटोन और इन द प्रेजेंस ऑफ अ लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी की मौजूदगी में एडीपी के साथ फास्फेट इनऑर्गेनिक मिले, एटीपी बने, तो ऐसे फास्फोरिलेशंस को हम कहेंगे फोटोफास्फोरिलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन हम कहेंगे इस प्रोसेस को। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशंस के अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के अंदर एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन जो है एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस में निकलती है, वो यूज होती है, और इसके नतीजे में एटीपी बनता है। इसमें भी क्या हो रहा है कि जो एडीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके साथ फास्फेट इनऑर्गेनिक आके मिलता है, मगर कब, एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन। और एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन में अभी आपको बताता हूं कि किस तरीके से होती है, कहां पे होती है। तो इसके नतीजे में एटीपी बनता है। तो आपने यहाँ पे याद रखनी है बात कि ये क्रिस्टी ऑफ अ माइट्रोकोन्ड्रिया, माइट्रोकोन्ड्रिया के क्रिस्टी में होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी सेलुलर रेस्पिरेशन में, इसमें ये जो है एटीपी बनता है। हम माइट्रोकोन्ड्रिया को अगर देखते हैं तो माइट्रोकोन्ड्रिया अभी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल का एक ऑर्गेनल है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है,
इनर मेम्ब्रेन यूं फोल्ड बनाती है, बहुत सारे यूं फोल्ड बनाती है, और इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। तो इन क्रिस्टी को यूं मैंने बाहर निकाल के ये जूम किया है। इन क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, और ये जो एनर्जी है यूज होके एटीपी बनता है। क्या होता है कि यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है एक चेन की सूरत में फ्लो करते हैं इन इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स से होते हुए, ये पहुंचते हैं एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के पास। एटीपी सिंथेज एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के पास यहाँ पे पहुंचते हैं, और यहाँ पे ये क्या करता है कि ये एडीपी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एटीपी में। ये एक डिटेल्ड प्रोसेस है, ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो तब आपको मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एटीपी बनता है, एटीपी बन रहा है, एडीपी के साथ फास्फेट ऐड हो रहा है, और जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन यूज हो रही है। और यहाँ पे आपने याद रखनी है बात कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का थर्ड लास्ट जो है हिस्सा होता है, पार्ट होता है। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ अ फास्फोरिलेशन से इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रांसफर होती है फास्फेट की फ्रॉम सबस्ट्रेट टू एडीपी। एक सबस्ट्रेट यानी कि एक मॉलिक्यूल से फास्फेट निकलता है, फास्फेट निकल के जाके एडीपी के साथ ऐड होता है, और ये जो एडीपी है ये एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी के अंदर। जैसे कि अगर हम ग्लाइकोलाइसिस में देखेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस में हमें 4 एटीपी मिलते हैं, 4 एटीपी हमें जो है ग्रॉस प्रोडक्ट मिलती है। तो ये भी मॉलिक्यूलर लेवल है, और क्रेब्स साइकिल इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पे भी एक सबस्ट्रेट से फास्फेट निकलता है और जो है बना देता है एटीपी को, और इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन को हम डायरेक्ट फास्फोरिलेशन भी कहेंगे, कि डायरेक्ट मॉलिक्यूल से एटीपी बन रहा होता है, सबस्ट्रेट से एटीपी बन रहा होता है, तो इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहेंगे। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम ग्लाइकोलाइसिस को देखें, ये फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस सेलुलर रेस्पिरेशन का। इसमें इसमें अगर आप देखेंगे आगे हम इसमें 10 स्टेप होते हैं, उसमें देखेंगे इसमें इसमें क्या होता है कि 1,3,3 बाय फास्फोग्लाइसरेट, ये जो है इसके साथ एडीपी मिलता है। ये एडीपी है एक्चुअली, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। तो यहां से ये जो 1,3 बाय फास्फोग्लाइसरेट है, इसमें 3 कार्बन होते हैं, और एक कार्बन नंबर 1 पे फास्फेट होता है यहाँ पे, और एक कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 1,3 बाय फास्फोग्लाइसरेट है। तो क्या होता है कि एक फास्फेट यहां से निकलता है, और ये फास्फेट जाके मिलता है एडीपी के साथ, और इस एडीपी को चेंज कर देता है एटीपी में। तो एटीपी के साथ जो फास्फेट मिल रहा है ये मॉलिक्यूल से आ रहा है, और किस मॉलिक्यूल से आ रहा है, ये मॉलिक्यूल 1,3 बाय फास्फोग्लाइसरेट से आ रहा है, और एटीपी बन जाता है। ये जो 1,3 बाय फास्फोग्लाइसरेट है ये कन्वर्ट हो जाता है 3 फास्फोग्लाइसरेट से। ये जो 1 पे फास्फेट था ये फास्फेट निकल गया है और आके मिला है एडीपी के साथ। तो यूं अगर एटीपी बने किसी मॉलिक्यूल से डायरेक्ट, तो इस फास्फोरिलेशन को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल ऑफ द फास्फोरिलेशन।